नमस्कार, मेरा नाम ममिता घोष है। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शतवार्षिकी महाविद्यालय का सहकारी अध्यापक पद में हूँ। मेरा विषय है संस्कृत और आज मैं जो टॉपिक के बारे में बोलूँगी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, लैंग्विस्टिक का अंतर्गृहित विषय है। Classification of sound, approach to pronunciation. तो प्राचीन भारत में व्याकरण ने ध्वनि का स्वर तथा व्यंजन इन दोनों भागों में वर्गीकरण किया था। व्याकरण का विचार था कि स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता है। संस्कृत में प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि ने समस्त ध्वनि समूहों को चतुर्दश सूत्रों में विभाजन किया है। इन सब सूत्रों को महर्षि सूत्र बोला जाता है। अयुन, ऋलिक, एवं, ओयुज ऐसे चतुर्दश सूत्र होता है। अब इन सूत्रों की सहायता से ही प्रत्याहार गठन होता है और प्रत्याहार गठित होकर वह ध्वनि का वर्गीकरण में सहायक हो जाता है। तो सर्वध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है। हम लोगों का मालूम है कि व्यंजन को स्वर का आवश्यकता है। व्यंजन अकेला उच्चारण नहीं हो सकता। और हम ये भी जानते हैं कि भाषा में हम जब हमारा दिल का बात बता देती है तब हम भाषा के रूप से ही व्यक्त करता है ना। पर जब हम लिखने पर कश किया जाता है तब क्या होता है, हड़प में लिख जाता है। तो आज का जो विषय ध्वनि वर्गीकरण है। ध्वनि का वर्गीकरण 3 दिख से हो सकता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि ध्वनि प्रधानांगम उच्चारण स्थानम प्रयत्नं च। ध्वनि प्रधानांगम उच्चारण स्थानम प्रयत्नं च। उच्चारण स्थान भी होता है, प्रयत्न भी होता है। अब स्थान प्रयत्नाभ्याम उच्चारण अवयवस्य विशेष संबंध अस्ति। केवल स्थान का जरूरत है, प्रयोजन का भी जरूरत है। और इसका जो उच्चारण अवयव होता है, हम लोगों जिन जिन शब्दों को उच्चारण करती हूँ उसका तो उच्चारण का एक अवयव है। तो स्थान है जहां पे हम उच्चारण करती हूँ, प्रयत्न है जहां के द्वारा हम उच्चारण करती हूँ। वो क्या है ना, उच्चारण अवयव को इसके साथ गहन संबंध होता है। कारण क्यों ना, अस्मात् अवयव साहर्जात् ध्वनि उच्चारण संभवति। इन सब अवयव को परंपरा के लेकर ध्वनि उच्चारण किया जाता है। न केवल हम स्थान और प्रयत्न, केवल स्थान है प्रयत्न है इससे काम नहीं पूरा होगा। तो क्या होगा ना, इंद्रियाणि अपि सम्मिलित रूपेण तत्सदनं भवति। हमारा जो इंद्रियो है ना, 5 कर्मेंद्रियो है, 5 ज्ञानेंद्रियो है, हमारा अंतरिंद्रियो मौन भी है। इन सबको लेकर हम क्या करते हैं, हम उच्चारण करती हूँ। कैसे करती हूँ ना, स्थान तथा प्रयत्नों तथा इन इंद्रियों को लेकर हमारा उच्चारण कर्म होता है। अतः ध्वनि वर्गीकरणस्य आधारत्वं वर्तते। तीनों उपाय, तीनों आधार किया जाता है। क्या क्या न, स्थानम प्रयत्नं करणं चेति। स्थान रहती है, प्रयत्न भी रहता है, करण भी रहता है। तो अब हमारा प्रश्न होता है कि स्थान क्या है। कुछ अच्छे से बोलने से हमें क्लियर हो जाता है ना। तो निश्वास वायु जब अवरुद्ध होते तत् स्थानम उच्यते। हमारा प्रश्वास होता है, निश्वास भी होता है। तो निश्वास वायु जहां पे अटक जाता है, अवरुंधन हो जाता है, वो स्थान होता है। तो अर्थात
कंठच्छेद पर्यंतं बहवः स्थानानि। अष्टा हमारा जो अष्ट होता है और हमारा जो कंठ होता है कंठच्छेद, वहां तक बहुत सारे स्थान है। क्या क्या है ना, कंठो है, तालु, मुद्धा, दंतः, अष्टम, नासिका, कंठतालु, कंठस्थम, दंतस्थम, जिह्वा, सारी स्थान रहता है। इन सब को उपयोग से हम क्या करते, बातचीत करते। तो हम पहले कंठ के बारे में बोलूंगी। कंठ क्या है ना, कुछ विद्वान है जो क वर्गों में कंठों को बोला है, क वर्गों को रूप से। यहाँ पे लिखा है ना, अकु विसर्जनीय कंठ। तो अ इसके साथ साथ आ को भी लिया जाता है, तो अष्टादश अ को भी लिया जाता है ना। तो कु इसके द्वारा क्या होता है ना, क वर्गों के अंदर अंदर जो वर्णों रहता है, क्या क रहता है, ख रहता है, ग रहता है, घ रहता है, क ख ग घ उम रहता है। तो विसर्जनियों विसर्गों को बोला जाता है। तो इन सब का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, हमारा कंठों से करती हूँ। तो प्रश्न होता है जो कंठों कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो जिह्वा है ना, जिह्वा को जो पिछले भाग है, जब कोमल तालु है, हमारा जिह्वा का जो पिछले भाग है वहां पे जो कोमल तालु के स्पर्श होता है, तब इस ध्वनि का उच्चारण होता है। ताजगो विसर्जनीय कंठो। तो हम हमारा कंठों के द्वारा क्या करता है ना, इन वर्णों को उच्चारण करती हूँ। अकुह विसर्जनीय कंठो। तो इसके बाद क्या है ना, तालु। अब तालु के लिए क्या बोला है कि इचु जशानाम तालु। तालु ध्वनि क्या क्या है ना, ई के साथ साथ हम दीर्घ का भी योग कर लूंगी, उसके साथ या शौ, इन सब तालु के अंतर्गत है। और जो चू है ना, वो चू तो च वर्ग है, च छ वर्ग ज झ इन सब उसमें आ जाता है। तो हमारा इन जो ध्वनि है, इसका उच्चारण जिह्वा का अग्रिम भाग में जो कठोर तालु होता है उसमें स्पर्श करके उच्चारित होता है। हमारा जिह्वा का जो कठोर तालु है, कठोर तालु वहां वो है तालु, और कंठो क्या था ना, जो कोमल तालु पिछले भाग में है वो था। तो इन सब के लिए कौन बोला है ना, भट्टोजी दीक्षित ने बोला है, इचु जसानांग तालु। तो इसके बाद हमारा मूर्धा है। तो मूर्धा क्या है ना, कठोर तालु का जो पश्चात भाग है ना, वहां पे कोमल तालु युक्त जो स्थान है वो मूर्धा होता है। मूर्धा ध्वनि किम किम होता है, कौका के होता है ना, री होता है, ट ठ ड ढ र श, इन सब मूर्धन्य ध्वनि में आता है। तो जब इन ध्वनि का उच्चारण होता है ना, तब जिह्वा का अग्रभाग में परिवेष्टित होकर मूर्धा को स्पर्श करता है, प्रतिष्ठित होकर मूर्धा को स्पर्श करता है। हमारा जो मूर्धा है ना, वो वहां पे स्पर्श करता है। तो भट्टोजी दीक्षित ने इसलिए बोला है री, दीर्घोड़ी को, दीर्घोड़ी जो है ना उसको भी लिया जाता है। टू इतने नो, ट ठ ड ढ, इन सबको लिया जाता है। तो इसके बाद है दंतो। तो दंतों के लिए क्या बोला जाता है, तो दंतो वर्णों क्या क्या है, नली, त थ द ध न ल स, इन सब वर्णों का उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग दंतों को स्पर्श करके उच्चारित होता है। तो ली तो लशानांग, ली तू, तू त वर्गो, ल श, इन सब वर्णों का उच्चारण, इन सब ध्वनि का उच्चारण कहां से होता है, हमारा दंत से होता है। इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने बोला है लितु लसानांग दंता। अब क्या है ना, ओष्ठो।
ओष्ठ के लिए क्या बोला गया है ना, उपध्मान्यानाम ओष्ठो। तो ओष्ठों में जो ध्वनि का उच्चारण दो ओष्ठों का उपयोग होता है, एक नहीं दो ओष्ठों का उपयोग होता है, तो उसको ओष्ठ ध्वनि बोला जाता है। ध्वनि क्या क्या है ना, उ, दीर्घों का भी उपयोग किया जाता है, पु, तन्न, पु, प वर्ग, प फ ब भ म, और उपध्मानीय जो फ फ होता है ना, उसको भी ओष्ठों के सहयोग में उच्चारित होता है। तो इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने बोला है उपु ध्मान्यानाम ओष्ठो। इसके बाद नासिका आ जाता है। नासिका, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नासिका इन दोनों को सहायता से उच्चारित होता है। भट्टोजी दीक्षित ने बोला है मुखो नासिका वचन अनुनासिको, जहां भी हमारे मुख का भी उपयोग होता है, मैंने कंठों का, और नासिका भी उपयोग होता है। तो अनुनासिक वर्ण कंठ तथा नासिका उभय का उपयोग में ही किया जाता है। इंगा, म, म, न, न, इसलिए बोला है इंग म म न न नासिका च। ओके, नेक्स्ट कंठो तालु। हम जो कंठों के बारे में पढ़ा हूँ, तालु के बारे में भी पढ़ा हूँ, अब कंठो तालु को एक साथ लेकर पढ़ रहा हूँ। तो वहां पे क्या बोला है ना, एदोइत्तो कंठो तालु। इन जो ए, ओई, इन ध्वनि का उत्पत्ति कंठों तथा तालु की सहायता से ही होता है। इसलिए बोला है कि ना एदोइत्तो कंठो तालु। उसके बाद कंठोष्ठ ओ तथा ओ, इन ध्वनि का उच्चारण कहां से होता है ना, कंठ तथा ओष्ठ दोनों के सहायता से होता है। हमारा कंठों का भी उपयोग होता है, ओष्ठों का भी उपयोग होता है, इसलिए बोला है कि ना ओ दो तो कंठस्थम। हमने देखा है ओ का संधि कैसे होता है, ओ से जब उ का संधि होता है तब ओ हो जाता है, वैसे ही। अब दंतस्थुम, दंतस्थुम क्या है ना, वाकार दंतस्थुम। दंतस्थ की ना वाक ध्वनि उच्चारण के लिए हमारा नीच में जो ओष्ठ है ना, वो ऊपर का दंत पंक्ति को स्पर्श करता है, तो दंत और ओष्ठ उभय की सहायता से उच्चारण हो जाता है, वाकारस्य दंतस्थम। अब जिह्वामूल्य, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। तो इन सब हमारा स्थान, हमारा जो स्थान है, निश्चय भाव जो तवरुण होता है, वो स्थान ओष्ठों को लेकर कंठ तक इन सब स्थानों में उच्चारण किया जाता है। उच्चारण स्थान बनो कंठों से अ क ख ग घ उम य, इसका उच्चारण किया जाता है। तालु से ई च छ ज झ न य श उच्चारण हो जाता है। मूर्धा से री ट ठ ड ढ न र श का उच्चारण हो जाता है। दंतों से ली त थ द ध न ल स का उच्चारण हो जाता है। ओष्ठों से म प फ ब म ब भ म का उच्चारण हो जाता है। नासिका से इंग म म न का, इन सब वर्णों का उच्चारण हो जाता है। नासिका मध्यम अनुस्वर होता है, और कंठों तथा तालु का सहयोजक से ए तथा ओई को उच्चारण किया जाता है, और कंठों तथा ओष्ठों इन दोनों का सहायता से ओ को उच्चारण किया जाता है। दंत तथा ओष्ठों की सहायता से वाकार का उच्चारण किया जाता है। जिह्वा से क ख को उच्चारण किया जाता है। धन्यवाद।